वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जजेस के बारे में नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल। लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मोहम्मद वहीद खान आज दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त में विफाक को बज़रिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए वज़ीर आज़म फ़रीक बनाया गया है। अमरीका में नई तारीख रकम। किसी साबिक सदर को पहली बार सजा। ट्रंप को हशमनी केस में सजा सुनाई गई। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप को ज्यूरी ने कसूरवार करार दे दिया। ट्रंप पर पोर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल को रिश्वत देने का इल्ज़ाम था। मुकदमे के 34 निकात पर उन्हें मुजरिम करार दिया गया है। सदारती इलेक्शन से सिर्फ 5 माह कबल अदालत के फैसले ने अमरीका की सियासत में भूचाल पैदा कर दिया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुकदमे को तौहीन करार दे दिया। कहा, मैं बेकसूर हूँ, मुकदमा मेरी तौहीन है। मजीद कहा कि वो सियासी कैदी हैं, मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ, असल फैसला तो 5 नवंबर को अवाम सुनाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी सेनेटर लिंडसे ग्रैहम कहते हैं, रिपब्लिकन रहनुमा की जानिब से अपील अदालती फैसले को उड़ा कर रख देगी। हैदराबाद में एलपीजी गैस सिलेंडर की दुकान में खौफनाक धमाके, 52 अफराद झुलस गए। 3 बच्चे कराची मुंतकली के बाद दौरान इलाज चल बसे। एक जख्मी दौरान सफर दम तोड़ गया। 20 से ज्यादा जख्मी सिविल अस्पताल बंस वार्ड कराची मुंतकिल। झुलस जाने वाले अफराद में 6 खवातीन, 13 बच्चे शामिल। धमाकों में कई मकानात मुतासिर। गवर्नर और वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कराची में सिविल अस्पताल के बंस वार्ड का हंगामी दौरा किया। जख्मी मरीजों की अयादत की। सवात में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। मालम जब्बा रोड पर हाईएस्ट सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 7 अफराद जाँ बहक, 12 शदीद जख्मी। मुकामी अफराद ने अपनी गाड़ियों में लाशों और जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया। मुल्की मुफाद में लाजिम है कि 9 मई के मनसूबा साजों, मुजरिमान और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। शफाफ अदालती कार्रवाई के बगैर मुल्क साजिशी अनासर के हाथों में रगमाल रहेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनी की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरा का इजहार ख्याल। कहा, मजमून सियासी मकासद के लिए बैरून सहूलतकारों की मदद से रियासती इदारों, खास तौर पर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी की जा रही है, जिसका मकसद झूठ और प्रोपेगेंडे के जरिए कौम में मायूसी पैदा करना है, अफवाज पाकिस्तान और अवाम में खलीज डालना है। शुरा का कहना था कि बलूचिस्तान के नौजवानों को अमन और तरक्की से दूर रखने के लिए प्रोपेगेंडा किया जाता है, जिसकी पुश्त पनाही गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के जरिए की जाती है। फोरम ने नए जमशुदा अजला की तरक्की की अहमियत पर भी जोर दिया। नैब तरमीम का कलदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत बराह रास्त दिखाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने कहा, लाइव स्ट्रीमिंग की दरख्वास्त 4-1 से मुस्तरद की गई है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने फैसले से इख्तलाफ किया। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को ख्वाजा हारिस से मिलने की इजाज़त दे दी। बानी पीटीआई को मुकदमे का तमाम रिकॉर्ड फराहमी की हिदायत। मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के काली भेड़ों वाले बयान की गूंज। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, वज़ीर आज़म ने हमें काली भेड़े कहा। फैसला पसंद आए तो जज ठीक, फैसला पसंद ना आए तो जज काली भेड़े बन जाते हैं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा, हम काली भेड़े नहीं, काले भौंड हैं। वज़ीर आज़म को कहें जो काली भेड़ें उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करें, उस पर वज़ीर आज़म को शक का फ़ायदा दिया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, मौजूदा जजेस से मुतालिक ऐसा नहीं कहा गया। बानी पीटीआई के अकाउंट से शेख मुजीब की प्रोपेगेंडा वीडियो अपलोड करने का मामला। एफआईए साइबर विंग का तहकीकात का फैसला। नोटिफिकेशन में कहा, बानी पीटीआई अडियाला जेल में है, उनका ऑफिशियल हैंडल प्रोपेगेंडा वीडियो अपलोड के लिए इस्तेमाल किया गया। ज़राए के मुताबिक एफआईए साइबर विंग इस मामले पर बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और रऊफ हसन से पूछगछ करेगा। टीम तयन करेगी। वीडियो ट्वीट बानी पीटीआई ने खुद या उनकी इजाज़त से की गई। कहना, झूठ लिखना, झूठ बोलना, ये इनकी पुरानी आदत है। हेडक्वार्टर के बाहर
मुजाहिरे करवाना, पाकिस्तान के अदारों के अंदर तकसीम पैदा करना, पाकिस्तान के अदारों पर ऐसे हमलावर होना, और आजकल अदलिया पर भी प्रेशर बढ़ा रहे हैं। बानी पीटीआई ने झूठा बयानिया बनाने की कोशिश की है और वो इस काम के माहिर हैं। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ऐसा कोई कैदी नहीं है जिसे 7 कमरे, वर्जिश मशीनें, डॉक्टर और मुलाजिम की सहूलत मुयसर हो, फिर भी झूठ बोला जाता है कि कैद तन्हाई में हूँ। 9 मई पाकिस्तान के इदारों में तकसीम पैदा करने की कोशिश थी और आज अदलिया पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। बानी पीटीआई इस्लामाबाद में दर्ज 9 मई के 2 मुकदमात में बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर ने दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने बरियत का फैसला नाकाफी शवाहिद की बिना पर दिया। बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात इस्लामाबाद के थाना शहजाद टाउन में दर्ज किए गए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सैफर केस पीर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। 28 मई को यौम तकबीर की छुट्टी के बाद समाअत नहीं हो सकी थी। खावर मानिका पर तशद्दुद के खिलाफ थाना रमना में मुकदमा दर्ज। नईम हैदर पंजोथा, एजाज बटर, एडवोकेट बरकी और दीगर पीटीआई वकला नामजद। दहशतगर्दी के दिफात शामिल एफआईआर मतन में कहा गया है कि बानी पीटीआई इद्दत केस के दौरान कब्र अदालत के बाहर पीटीआई वकला और कुछ नामालूम अफराद जमा हो गए और नारेबाजी की। खावर मानिका कब्र अदालत से बाहर आए तो तशद्दुद का निशाना बनाया गया। यूट्यूबर आदिल राजा के जेर इस्तेमाल पाकिस्तान एक्स सर्विस मैन सोसाइटी के एक्स और फेसबुक अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए। पीटीआई की दरख्वास्त पर दोनों अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया गया। पीटीआई ने मामला सोशल मीडिया कंपनीज के सामने उठाया था। मौक़िफ़ अपनाया गया था कि आदिल राजा ये अकाउंट्स गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। कि इलेक्ट्रिक का बिजली का तरसीली निज़ाम बेहतरी के बजाय तनज़्ज़ुली का शिकार। कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन निज़ाम साल 2021-2022 के मुकाबले में 3 दर्जे गिर गया। दस्तावेज़ के मुताबिक इलेक्ट्रिक के डिस्ट्रीब्यूशन निज़ाम साल 2021-22 में 0.91 थे, जो कम होकर 88 हो गए। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सूरज ने कराची को घेरे में ले लिया। शहर में आज दर्जा हरारत 42 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। गुज़िश्ता रोज़ पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। जैकबाबाद 51 डिग्री के साथ दुनिया का गर्म तरीन मुकाम रहा। लसबेला में भी पारा निफ्स सेंचुरी गिर गया। दादू से बी तुरबत और मोंजेदड़ो में दर्जा हरारत 49 डिग्री रह गया। खैरपुर, लाड़काना, भावलनगर में पारा 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। 18 घंटे की लोड शेडिंग है यहाँ, रात को दिन को किसी वक्त भी। मुझे ये पता है कोई निगरान गवर्नमेंट 20 साल का एग्रीमेंट कर सकती है? यहाँ पर हम लोग तो भेड़ बकरियाँ हैं, जैसे जानवर गुजारा करते हैं ऐसे हम करते हैं। एक आधा घंटा बिजली आती है तो एक दो घंटा 3 घंटा बिजली नहीं होती है। भाई हम तो देखो जवान लड़के हैं, लाइट नहीं अभी घर में, हम तो आगे रोड पे बैठ गए। जो घर के अंदर जो औरतें, जो बूढ़े माँ बाप और छोटे बच्चे, ये कैसे गुजारा कर रहे हैं। कि इलेक्ट्रिक की मनमानियों के खिलाफ अहले कराची सड़कों पर निकल आए। बिजली बंदिश के खिलाफ शेरशाह पंखा होटल पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने दोनों सड़कें बंद कर दी। एहतजाज के बाद ट्रैफिक जैम। मुजाहिरीन की के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी। घर में भी लाइट नहीं है, स्कूल में भी लाइट नहीं है, मदरसे में भी लाइट नहीं है। हम बच्चे क्या करें, कहाँ जाएंगे इतनी गर्मी में? गर्मी बहुत ज़्यादा है, अल्लाह के वास्ते हमें लाइट दे दो। बार बार लाइट जाती रहती है जिसकी वजह से बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इसलिए हम सबकी रिक्वेस्ट है कि जो शहबाज शरीफ अंकल हैं, प्राइम मिनिस्टर है हमारे, उनको चाहिए कि थोड़ा के इलेक्ट्रिक वाले को थोड़ा संभालें। लाइट गई भी होती है 24 आवर सके, बट नहाते जाओ और मुँह धो। हम नहा के टक गए और मुँह धो के।
20 से 100% नुकसानात वाले इलाकों में लोड शेडिंग होगी। बिजली बंद ना करें तो नुकसानात और बढ़ जाएं। वजीर तवानाई अवैस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सूबाई हुकूमतों की मदद से तवानाई सेक्टर में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। बिजली चोरी की वजह से सार्फिन को मुश्किलात आईं। कराची में कत्ल किए गए 2 भाइयों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। गुज़िश्ता रोज़ गुरु मंदिर में कार पर फायरिंग से 2 सगे भाई कत्ल, 2 शदीद जख्मी हुए थे। 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 मुल्जिमान ने अंधाधुंध फायरिंग की। वाक़े में महफूज रहने वाले भाई शान औरंगजेब की बोल से गुफ्तगू। बताया, सिटी कोर्ट पेशी पर जा रहे थे। गुरु मंदिर पर मुसल्लह अफराद ने हमारी गाड़ी पर धावा बोला। मुखालफिन ने हमारे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कराया था। इंसाफ फराहम किया जाए। हमारी पक्की बेल हुई भी थी और इन्होंने हम पे झूठी FIR की भी थी। आज हम जा रहे थे तारीख पे। हम 5 बजे एक गाड़ी में निकले, यहाँ लसबेला से हम फातिमा भाई हॉस्पिटल तक गए और इन्होंने हम पे हमला कर दिया। 6-7 बाइकें थी, 10-12 बंदे थे। इन्होंने हम पे फायरिंग खोल दी, जिसमें मैं अल्लाह के करम से बच गया। 2 भाई मेरे एडमिट हैं हॉस्पिटल में, 2 जो है ना शहीद हो गए। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी। रफा में एम्बुलेंस और कैंप पर हमले। 24 घंटों में मजीद 37 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। अब तक शहदा की मजमूई तादाद 36,226 हो गई। 15,000 से ज़ायद बच्चे शहीद। जख्मियों की तादाद 81,777 हो गई। 10,000 से ज़ायद शहरी लापता हैं। इस बदतरीन बर्बरियत और जुल्म और ज्यादती के बाद फ़लस्तीन की आज़ाद हुकूमत के क़याम की भरपूर तायीद की है, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा और सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों के ऐन मुताबिक है। आलमी अदालत के फैसलों को पामाल किया जा रहा है। खून की होली अब भी खेली जा रही है। दुनिया की कोई ताकत इसराइल को बदतरीन जुल्म से बाज नहीं रख सकी। आलम इस्लाम ने इसराइल के खिलाफ भरपूर आवाज़ उठाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ़लस्तीन की सूरत हाल पर खिताब। कहा, दुआ है कि गजा और रफ़ा में जारी बदतरीन जुल्म का खात्मा हो। फ़लस्तीनी और कश्मीरी अवाम के हुकूक के लिए आलमी ताकतें किरदार अदा करें। फ़लस्तीन को तस्लीम करने का फैसला काबिल तहसीन है। आपका शुक्रिया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड के वज़राए आज़म को ख़त लिखा। तीनों ममालिक के इक़दाम मसला फ़लस्तीन के पुरअमन हल के लिए अहम पेशरफ्त साबित होंगे। तीनों रियासतों ने इंसाफ और बराबरी के मुस्लिमा उसूलों पर कारबंद होने का अमली इजहार किया। आइंदा माली साल में 1500 अरब के नए टैक्स लगेंगे। IMF बेल आउट पैकेज के लिए तजावीज़ पर गौर शुरू। FBR वसूलियों का हदफ 12,900 अरब करने की तजवीज़। मौशी टीम ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में आगाह कर दिया। दरामदी सामान पर टैक्स ड्यूटीज़ बढ़ाने, फूड आइटम्स पर सेल्स टैक्स छूट खत्म किए जाने का इम्कान है। विद होल्डिंग टैक्स, सेल्स टैक्स छूट खत्म, कस्टम ड्यूटीज़ की शरह बढ़ाने की तजावीज़। दरामदी फूड आइटम की सप्लाई पर सेल्स टैक्स शरह बढ़ाने टैक्स की तजवीज़ पेश कर दी गई। पाकिस्तान का खला में एक और बड़ा कदम। मवासाती सैयारा पाकसैट MM-1 खला में भेज दिया गया। लॉन्ग मार्च रॉकेट पर पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम मौजूद है। स्पार्को का पाकसैट MM-1 चीन के शीचांग लॉन्च सेंटर से खला में भेजा गया। MM-1 सैटेलाइट स्पार्को और चाइनीज़ एरोस्पेस इंडस्ट्री के बाहमी इश्तराक से बनाया गया है, जो 15 बरस तक काम करेगा और पाकिस्तान भर में टीवी नशियात, सेलुलर फ़ोन सर्विस और ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस बेहतर बनाने में मदद देगा। इस वक्त पाकिस्तान के 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स खला में मौजूद हैं। अटक में काला चिट्टा पहाड़ के जंगलात में गुज़िश्ता शाम से लगी आग शिद्दत इख्तियार कर गई। आग के बुलंद होते ही शोले दूर से दिखाई देने लगे। अहले इलाका गर्मी से निढार। रेस्क्यू अमला आग बुझाने की कोशिश में मसरूफ। आग से जंगली हैवानात और कीमती दरख्त जलकर राख बनने का खदशा। आग से मज़ाफ़ाती इलाकों में दर्जा हरारत में इजाफा हो गया।
चौथे टी20 मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से हराया। इंग्लैंड ने 4 मैचेस की सीरीज 2-0 से जीत ली। मैच में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग में 157 रन स्कोर किए। इंग्लिश टीम ने 158 रन का हदफ 16वें ओवर में हासिल कर लिया। मिडिल ओवर्स में बल्लेबाजों ने जिम्मेदारी नहीं निभाई। बॉलर्स ने भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया। इंग्लैंड से टी20 सीरीज में शिकस्त के बाद कप्तान बाबर आजम का एतराफ़। कहा, इंग्लैंड से टी20 सीरीज हारने का अफसोस है। वर्ल्ड कप बिल्कुल मुख्तलिफ गेम है, इसमें बेहतर नतीजे देंगे। टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया खेलेंगे। कैंगरू क्रिकेटर नेथन लियोन के बयान ने भारत में सफ़े मातम बिछा दी। लियोन ने कहा, ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत तगड़ी है, पाकिस्तान की टीम को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दोनों टीमें मेगा इवेंट का फाइनल खेलने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। और अबरारुल हक ने भी मलका तरन्नुम नूरजहां के मकबूल गाने अख लड़ी बदोबदी का अपना वर्जन रिलीज कर दिया। इंस्टाग्राम पर अबरारुल हक की मुख्तसर वीडियो पोस्ट अबरारुल हक ने चाहत फतेह अली खान की फरमाइश पूरी कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।